आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी गद्य के विकास में एकांकी और नाटकों से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन आज की इस पाठचर्या में हम लोग करेंगे एकांकी और नाटक से संबंधित प्रश्नों का। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, यह देखिए पारिवारिक विघटन की गाथा है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त कथा है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, परंतु अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति यह नहीं है। तो जवाब इसका विकल्प ई राइट आंसर हो जाएगा। इस नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है तथा इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस प्रमुख हैं। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी अश्वत्थामा। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक अश्वत्थामा है। भारती जी ने अंधा युग नाटक के 18वें दिन के बाद के युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथावृत्त प्रस्तुत किया है। इसमें अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्ध याचक और गूंगा भिखारी इसके प्रमुख पात्र हैं। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है, तो जवाब हो जाएगा गांधारी ने। मिट्टी के लौंदे रिक्त स्थान है, सबके ही सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा छोटी लड़की का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्कंद गुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा मातृगुप्त। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। नाटक के प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पूर्वगुप्त, भट्टार, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया और मालिनी हैं। इसके बाद इसमें से कौन गद्यकार भारतीय युग का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प भी जगदीश चंद्र माथुर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यह समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में कोणार्क, पहला राजा, रकुलरीत, शारदिया प्रमुख हैं। श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतीय युगीन नाटककार या गद्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी यह हरिश्चंद्र की रचना नहीं बल्कि श्री निवास दास की रचना है। आगे निम्नलिखित में से रचनाकार और रचनाकार के दृष्टि से एक विकल्प जो है गलत है, उसका आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 58 में राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने अंधा कुआं का नाटककार धर्मवीर भारती नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बाकी हानुस भीष्म साहनी की रचना, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इसमें से क्या है? तो जवाब हो जाएगा कविता, विकल्प 20 का राइट आंसर है। माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख एकांकियों में मेरी बांसुरी, कलिंग, विजय, ऋण की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना और बंदी शारदीय प्रमुख हैं। आगे, तुम्हें तुम्हारे घृणा है, मेरे स्वभाव में घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है, सृजन में संकलित तौलीय एकांकी का यह संवाद किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा वसंत ने मधु से कहा है। अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो अजात शत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह नाटक है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों की अगर बात कर ली जाए तो प्रमुख नाटकों में सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी का और जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी के प्रकाशित नाटक है। आगे, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक लहरों की राजहंस है। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है, जिसके प्रमुख पात्रों में सुंदरी और अलका हैं। मोहन राकेश का अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी का है। आगे, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है वहीं अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। अगला है प्रश्न की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार यानी गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विशस्य विस्मोधम। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह प्रहसन विधा की रचना है 1873 ईस्वी की और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। भारत दुर्दशा 1980 ईस्वी का नाट्य या रासक या लास्य रूपक स्थित है और नील देवी 1881 ईस्वी का गीति रूपक विधा की रचना है। इसमें राजपूती आनबान तथा नारी व्यक्तित्व की कथा का वर्णन है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? तो अंधा युग नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या दिखाई गई है। आगे, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? सिंदूर की होली नाटक के नाटककार आपको बताना है और आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र बताया तो बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया यह नाटक है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य नाटकों में सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजयोग, आधी रात, नारद की वीणा, अश्वमेध, अशोक, मुक्ति रहस्य प्रमुख हैं। जबकि बद्री नारायण भट्ट द्वारा लिखे गए नाटकों में चुंगी की उम्मीदवारी, लवण घोघो हैं, वियोग हरि का नाटक है प्रबुद्ध यामुन, उदय शंकर भट्ट का नाटक विक्रमादित्य, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, दाहर अथवा सिंधु पतन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नहुष। आगे, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर नाटक है जो बंगला नाटक विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। यह संस्कृत के चौर पंचाशिका का और बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक एवं अनुदित रचनाओं को मिलाकर के कुल 17 नाटक लिखे हैं उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? तो भीष्म साहनी का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो अंधा युग यह भीष्म साहनी का नाटक नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। बाकी क्षमा करें, अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत, रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह प्रसिद्ध कारवां है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, इस पर हम लोग कई बार अभी चर्चा कर चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे ये मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है?
तो ध्रुव स्वामी, विशाख और राजश्री नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अंजू दीदी किस रचयिता की नाट्य रचना है? जवाब हो जाएगा विकल्प डी, उपेंद्र नाथ अश्क। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद तथा उड़ान ये प्रमुख रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अश्क की। फिर अरुण मधुमय, यह देश हमारा, यह रचना किसकी है? तो अरुण, यह मधुमय देश हमारा चंद्रगुप्त से अवतरित यह कथन है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। वहीं अधिकार, सुख कितना मादक और सारहीन होता है, स्कंदगुप्त से अवतरित कथन है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा भोर का तारा, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, जगदीश चंद्र माथुर की अन्य रचनाओं में मेरी बांसुरी, जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की, राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया और बंदी हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, जय पराजय, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक है। वहीं डॉक्टर युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर के तथा आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। अगला प्रश्न है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किससे कहा जाएगा? इसमें तो जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इस नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, शकराज, मिहिर, सिकिर स्वामी और पुरोहित तथा कोमा इसकी प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित करबला किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा यह नाटक विधा की रचना है। संग्राम, प्रेम की विधि इनके अन्य नाटकों में है। बाकी गबन, गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन ये इनके उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में अपनी करनी, अलगे ओझा, ईदगाह, अनाथ लड़की, ईश्वरी न्याय, आत्मा राम, आत्मसंगीत प्रमुख कहानियां हैं। प्रकाशन वर्ष के देश से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार फटाफट रचनाओं को बताते हैं हम लोग। तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, यह नाटक 1873 ईस्वी का है। नील देवी नाटक 1881 ईस्वी का है। चंद्रावली 1876 ईस्वी का है। वहीं भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की रचना है। विकल्प इसका जो है सही विकल्प बनेगा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। इसके बाद 73 के बाद 76 चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा और उसके बाद नील देवी, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित नाटककारों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, विकल्प 2 इसका सही है। संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है, तो विकल्प 5 सही है। अमर सिंह राठौर, यह नाटक लिखा गया राधाचरण गोस्वामी द्वारा, तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। और महाराणा प्रताप नाटक के नाटककार राधा कृष्ण दास हैं, तो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। आगे भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन प्रेम के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, यह सारे कथन सही है। लेकिन परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना,
यह कथन सही नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे, धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 81 में देखते हैं कौन सा कथन गलत है। यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध का प्रारंभ को आधार बनाया गया है, विकल्प ए इसका सही कथन नहीं है। बाकी इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थ परकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व तथा ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। बाकी इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है, ये सही कथन है। आगे, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य, यह शंकर शेष की रचना है, तो विकल्प 3 इसका सही है। देवयानी रमेश बख्शी की रचना है, विकल्प 5 इसका सही है। 8वां सर सुरेंद्र वर्मा की रचना है और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है कि नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय हैं, यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रसाद ने जो है लिखा है प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते। प्रसाद नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं मानते हैं। बाकी अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, विकल्प 1 इसका जो है यह सही कथन नहीं है। बाकी ध्रुव स्वामी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता और स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। बाकी अगला, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहां से लिया गया है? तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है जिसके नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी दिया। बाकी आधे अधूरे नाटक का मूल कथानक में क्या है? तो जवाब हो जाएगा पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, विकल्प सी। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह नाटक है 1969 ईस्वी का और हिंदी का समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो जवाब हो जाएगा महेंद्र नाथ। इसके प्रमुख पात्रों में महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन है। स्त्री पात्रों में सावित्री, किन्नी और बिन्नी है। आगे, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है? तो आधे अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन है, अंधा युग, धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कल्पतरु। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प इसका राइट आंसर है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है जिसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस समय की स्थिति का चित्रण हुआ है, जिसमें आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी पराक्रम के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी आदि प्रमुख हैं। आगे,
यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिनके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह भट्टारक का कथन है। स्कंद गुप्त नाटक में भट्टारक का कथन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे, राजनीति साहित्य में नहीं उसकी एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा प्रियंगु मंजरी का है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा लिखे गए नाटक जानकी मंगल में उन्होंने अभिनय किया था, विकल्प 20 का राइट आंसर है। और इस नाटक का अभिनय बनारस थिएटर में किया गया था। यह कथन किसका? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम है। विश्व और प्रेम का आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। तो यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, रेडियो एकांकी को कहा जाता है? तो रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है, विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। आगे, खामोश अदालत जारी है नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? खामोश अदालत जारी है यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इस नाटक के नाटककार हैं विजय तेंदुलकर, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया घासीराम कोतवाल। कौमुदी महोत्सव विजय पर्व रामकुमार वर्मा के नाटक। वहीं स्वप्न भंग, उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी, हरिकृष्ण प्रेमिका, द्रौपदी, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी एक सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। आगे, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई बादल की मृत्यु, विकल्प 20 का सही जवाब है। रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, काम कंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव ये प्रमुख एकांकियां हैं रामकुमार वर्मा जी की। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? तो इसमें भगवती चरण वर्मा जो हैं यह एकांकीकार नहीं बल्कि व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार हैं। आगे, एकांकीकार व एकांकियों का कुछ विवरण देख लेते हैं हम लोग। तो रामकुमार वर्मा की प्रमुख एकांकियों में पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्तकिरण, स्वर की झलक प्रमुख एकांकियां हैं। वहीं उपेंद्र नाथ की चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, जोंक, मोहब्बत और देखिए जिंदगी और जोंक नाम से एक रचना जो है कहानी विधा की रचना है जो अमरकांत की है, और यह जोंक उपेंद्र नाथ की एकांकी विधा की रचना है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है? तो नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। आगे, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक। आषाढ़ का एक दिन, अधूरे, आधे अधूरे और पैर तले जमीन, ये सब जो है मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।